तो कितने सारे फ्रेंड हमारे यूट्यूब पर बैठ करके रेसिपी वाली वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन बनाएंगे वही जैसे कि बनाते आते हैं। भाई मैं भी पहले ना बहुत देखा करती थी रेसिपी, लेकिन रेसिपीज़ वगैरह में ना बहुत ज़्यादा किसी किसी में ना तामझाम किया हुआ रहता है, तो इसीलिए मुझे जैसे जो आता है ना मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो आज सैटरडे है तो इसके लिए आज हम लोग घर में बनाए थे खिचड़ी। हालांकि सभी के घर में लगभग बनता ही है। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैं ले ली हूँ गोविंद भोग चावल से ना खिचड़ी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ मैं यहाँ पर मूंग की दाल और अरहर की दाल ले ली हूँ, जिसमें कि मेरा मूंग का दाल जो रहता है ना हमेशा भून करके ही रखा हुआ रहता है, क्योंकि मूंग की दाल को भून कर नहीं बनाइए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जितना मैं चावल ली थी उतना ही दाल ले ली हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से घर में झटपट बनने वाला ये खिचड़ी है। तो चलिए बनाते हैं। उससे पहले यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए थे और उन्हें ना इन दिनों ब्लैक कॉफ़ी पीने की लत लगी है। उन्हें भी वेट लॉस करना है, इसीलिए वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि ग्रीन टी ना उनसे पिया नहीं जाता है, तो इसीलिए वो दिन में ना 1 से 2 बार ब्लैक कॉफ़ी ले ही लेते हैं। तो चलिए उन्हें ब्लैक कॉफ़ी दे दी हूँ और अब मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। और इधर मैं मूंगफली भी भून रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी के साथ चटनी चाहिए ही, पापड़ चाहिए, चिप्स चाहिए, चोखा भी बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं खिचड़ी हमेशा सब्जियाँ डालकर बनाती हूँ, तो इसीलिए चोखा वगैरह नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलरफुल चिप्स है, जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो सोची कि चलो इसी को थोड़ा सा तल लेते हैं। और साथ ही साबूदाने की भी चिप्स थी, तो उसे भी तलूंगी। पापड़ भी थी, लेकिन मैं पापड़ नहीं तली, बोली इसी पापड़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कभी भी ना साबूदाने वाली ये जो चिप्स आती है ना, कभी भी मैं नहीं खाई थी। एक दिन ऐसे ही हस्बैंड जी लेकर के आए हैं, तो पहली बार मैं लाइफ में साबूदाना चिप्स खाई थी। बहुत सारे लोग खीर वगैरह भी खाते, तो हम लोग तो नहीं खाए हैं। खैर चलिए, अब जिस तेल में मैं छानी थी ना, उसी तेल में मैं डाल दी हूँ जीरा, सूखी मिर्ची, तेजपत्ता, और यहाँ पर गोभी और आलू को मैं कट करके रखी थी उसे डाल दी हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन गया था, उसके बाद फिर मैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक को कद्दूकस करके रखी थी उसे डाल दी हूँ। उसे थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक से मसाले, जिसमें कि है धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी स्वाद अनुसार, मिर्च मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा सा कलर वाली मिर्च डाल दूंगी। साथ ही घर में पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल दी हूँ स्वाद अनुसार, नमक भी डाल दूंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैं चावल और दाल को थोड़ी देर के लिए पानी में डुबा करके रख दी थी, उसके बाद फिर छान ली थी। फिर इन सभी को ना अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी थी मटर, और आजकल तो जो फ्रेश मटर खाने का जो मज़ा आ रहा ना हर चीज़ में, वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लग रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, इन सभी को जितने भी मसाले थे और सब्जियां, चावल, सबको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो इसे ना डेगची में बनाइए, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अगर टाइम की कमी है तो बस हमारा एक ही ऑप्शन है, कुकर में डालना। तो या तो आप कुकर में सब्जी वगैरह भी फ्राई कर लीजिएगा। मैं बहुत बार डायरेक्ट कुकर में ही सब कुछ फ्राई करती हूँ, लेकिन आज कढ़ाई थी तो सोची चलो इसी में भून लेते हैं अच्छे से, नहीं तो मैं कुकर में ही ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा बर्तन करने से फिर साफ भी तो हमें ही करना होगा ना, इसीलिए। तो चलिए, यहाँ पर मेरा हो गया था। पानी में डाल रही थी ना, उसका वीडियो ही नहीं बन पाया, मतलब वीडियो ले रहे थे लेकिन बटन ही दाबना मेरे हस्बैंड जी भूल गए थे। इतने भुलक्कड़ है ना, क्या बोलूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दी थी 1 चम्मच घी ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि बच्चों को पता चल जाता है ना घी है तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं कुकर को जैसे ही गैस के ऊपर रखी, तुरंत आवाज़ हुआ, नीचे पीछे देखती हूँ तो यहाँ पर ये जो मेरा कांच का इतना प्यारा सा प्लेट था ये टूट गया है। हड़बड़ाहट में मैं जो स्टील की मेरी कढ़ाई थी मैं इसी के ऊपर रख दी थी, और बस ये कांड हो गया। तो भाई आज तो हमारा ग्रह निकल गया। खैर चलिए, हमारे सासू माँ उर्फ पति ही वीडियो ले रहे थे, सुनाए भी मुझे थोड़ा सा, कहाँ ध्यान रहता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मूंगफली की चटनी में डाल दी थी तड़का, जो कि हमारी यूट्यूब फ्रेंड ही बताई थी कि तड़का डालकर बनाइएगा दीदी, बहुत अच्छा लगेगा। तो वैसे ही बनाई हूँ। तब तक जब तक मैं चटनी वगैरह सब कुछ कर रही थी, तब तक यहाँ
पर 2 से 3 विसल आ गया था मेरी खिचड़ी में। मैं इसमें डाल दी गरम मसाला तो मैं पहले ही बता दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर धनिया की पत्ती डाल करके बस इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। तो भाई ये था आज का हमारा सैटरडे स्पेशल खिचड़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। बिल्कुल भंडारे वाली लगेगी, आप कभी बना कर देखना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो हमारी बहुत सारी फ्रेंड हमें कहती थी कि दीदी आप अपनी खिचड़ी रेसिपी शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है कैसे बनाते हैं। तो लो जी, हमने अपना बनाने का तरीका खिचड़ी शेयर कर दिया। अब आपकी बारी है, आप बनाओ, खाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक। मेरी वीडियोस आप सभी को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वेट लॉस चैलेंज किसका किसका चल रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। भाई हमारा तो ऑलवेज चलते ही रहता है, क्योंकि 60 के ऊपर नहीं होना है। तो